हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं नंदकिशोर बौद्ध एंटी क्राइम न्यूज चैनल से। बहरहाल ये न्यूज़ तो मैं अपने मेन चैनल पर नहीं लगाऊंगा, एक जानकारी है। दरअसल क्या है कि जो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, वर्ण व्यवस्था के लोगों ने और सत्ता में काबिज लोगों ने और सिस्टम, वर्ड बोलते हैं सिस्टम, तुम हमरे सिस्टम के खिलाफ जाओगे। हाँ, हम तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ जाएंगे। जब तुम्हारा सिस्टम बेवकूफ़ी भरी हरकतें करेगा तो हम उसका खिलाफ तो जाएंगे। मैं मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी डिस्प्ले में डालूंगा ही, वो तो बड़ी वजह है मोबाइल नंबर तो डिस्प्ले में देना। अब वजह क्या है? अभी बहरहाल मैंने मुद्दा क्या है कि एक, मैं तो कहूंगा अत्याचार है, जुल्म है, क्राइम है कि पति से अलग रह रही महिला के खिलाफ हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि अब वो है नहीं है पता नहीं। सोशल मीडिया पे एक मैसेज मैंने अभी देखा है और इस दुख से मैं भी पीड़ित हूं और भी हजारों लोग पीड़ित हैं। और इसमें यह देखा है कि पति से अलग रही महिला के यार को सुरक्षा दी जाएगी। लिव इन में रह रही है, शादी बाद में कर लेगी, अभी लिव इन में रह रही है कोई महिला, पता नहीं कैसा क्या केस है क्या नहीं है, अभी हम उसके बारे में हमें बेसिक फैक्ट्स नहीं पता, कितना सच्चा मामला कितना झूठा मामला है, या एक जो मेरे अगेंस्ट एक मूर्खता भरा प्रोसेस चल रहा है पिछले 15 साल से, उसको बल देने के लिए कहा गया है। पत्नी का यार असुरक्षित है। मेरी पत्नी पिछले 15 साल से मेरे साथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे मेरे घर से मुझसे दौलत लूटनी ऐंठनी थी, इसलिए नहीं है। लड़की वाली भी मांगते हैं दहेज, जबकि फर्जी मुकदमा चल रहा है। ये जो लोग महानुभाव ये सोचते हैं, जो लोग ये सोचते हैं भाई ये वीडियो तो नहीं देखना चाहिए, वो मैं ये कहूंगा जागरूकता के लिए वीडियो जरूर देखें। एट्रोसिटी का लेवल क्यों है? आज तक 15 साल में वो लोग मुझसे मुकदमा नहीं जीत सके। और ये जो मेंशन कर रहे हैं ना कि ये वो सुरक्षा के लिए, पत्नी के यार की सुरक्षा के लिए क्या किया है उन्होंने, क्या किया है? अब यह पत्नी असुरक्षित है कि पत्नी का यार असुरक्षित है, ये तो पता नहीं। सच कुछ भी हो सकता है। तो जहां तक मेरी पत्नी का सवाल है, मेरी पत्नी की बात है तो मेरी पत्नी मुझसे दूर रहकर खुश नहीं है, तहे दिल से, अंदर से। ऊपर से वो कुछ भी कहे मजबूरी वश, लेकिन अंदर से वो मुझे ही चाहती है। और क्यों नहीं है साथ, ये लोग उसे अपने चक्रव्यूह में फंसा चुके हैं 15 साल पहले षड्यंत्र में। उन लोगों में बहुत बड़ी घबराहट की लहर है, उन लोगों ने बहुत बड़े प्रोसेस भी खेले और उनके उस प्रोसेस को मैं सच्चाई के दम पर और सच्चाई के आधार पर कमजोर बनाने में कामयाब रहा हूं और लगा रहूंगा, कंटिन्यू रहूंगा। तो वो लोग हमें टैग कर देते हैं, कहीं ना कहीं टैग कर देते हैं। अभी एक वीडियो और आया है मेरे पास में, मैं अभी उसको भी मेंशन करूंगा। वीडियो एट्रोसिटी से रिलेटेड है और यह वीडियो भी हरियाणा का ही है। बहरहाल मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मेरा जो मतलब रेजिडेंस है वो दिल्ली में है और आज से नहीं है, मैं पैदा हुआ हूँ यहीं पर दिल्ली में और पला बड़ा यहीं हूँ। ये जो दाढ़ी और ये जो लुक लाइक हुआ है ये अभी हुआ है बहरहाल ही। दरअसल क्या है कि मनुवाद ने एक प्रोसेस खेला पिछले 20 सालों में और मेरा ब्रदर था, उसने लव मैरिज करी थी और वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। तकरीबन एक ही हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और दोनों मौत के मुंह में चले गए। करीब 7-8 महीने हम अंदाजा लगा लेते हैं, मान लेते हैं। और ये हुआ क्यों? उन दोनों ने आत्महत्या क्यों करी का बहुत बड़ा फैक्ट अभी मैं उसके अगेंस्ट एक लीगल, उस समय भी मैंने काफी कुछ किया था, जितने नॉलेज थे उस समय कानून की, और स्टेप्स लेने की पूरी कोशिश करी थी। लेकिन जिस पर ये क्राइम हुआ था वो एक्टिव ही नहीं था इसके अगेंस्ट, वो रेडी नहीं था कि इसके अगेंस्ट वो जाए। तो अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज पढ़ा है, वो क्या है भाई, ये क्राइम करते हैं और घुमा फिरा के करते हैं और बहुत शातिराना अंदाज में करते हैं। जैसे मुझे एक फर्जी मुकदमे में एक्टिवेट किया, टैग किया। टैग मतलब पहचान बना देना। तो ये इन्होंने किया, लेकिन ये आज तक पैदल हैं।
इस मुकदमे में ये अभी तक मुझसे ना तो जीत पाए ना कभी जीत पाएंगे। दरअसल जो इन्होंने एलिगेशंस मुझ पे लगाए हैं उसके अगेंस्ट ये इन्हें कोई हथियार नहीं मिला मेरे अगेंस्ट, तो इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। मेरे मतलब जो अपोजिट साइड है इस वक्त जहां जिस तरफ मैं बैठा हूं यहां भी एक जबरदस्त नोटंकी चल रही है और चलती रहती है, हमेशा कंटिन्यू रहता है। ये सारा एट्रोसिटी का चैप्टर है और एट्रोसिटी को लेकर ही मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और वो पत्नी वाला जो मुद्दा है मेरी है या दूसरे किसी और की है, वो हरियाणा वाला जो मैंने कहा कि हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है कि पत्नी के यार को सुरक्षा दी जाएगी। भाई अगर मान लो पत्नी के यार को तो तुमने सुरक्षा दे दी, लगा लिया दिमाग, अब भाई पत्नी का यार फिर भी असुरक्षित है, कैसे मैं बता दूं। और इलीगल प्रोसेस में नहीं है, लीगल प्रोसेस में है। और वो कैसे? पति के पास पूरा अधिकार है पत्नी के यार को जेल भेजने का। बोलो क्यों दिमाग दिखा रहे हो जब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो? है अबे मुझे तो कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए मैं धोखा खा गया। और मूर्ख मनुवादी सिस्टम ने, मनु व्यवस्था के लोगों ने, वर्ण व्यवस्था वाले लोगों ने दिमाग दिखाया था। मुझे पता नहीं था, मैं जानकारी नहीं थी, मैं धोखा खा गया, मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए ये सब हो गया। सन 2018 तक फैमिली कोर्ट में मैटर चला है, अभी 2021 चल रहा है। ये जुलाई है, आज 7 जुलाई सन 2021 दिन शायद लगभग बुधवार होगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ डे क्योंकि मैं सुबह से ही लगातार बिजी हूँ। तो जो एट्रोसिटी है उसके अगेंस्ट तो हम काम कर ही रहे हैं, प्लस ये जो टैग किया जाता है, चिन्हित किया जाता है कि फला व्यक्ति पे तो फला मुकदमा दर्ज है और इसको ऐसे करके सपोर्ट नहीं करना है। तो मूर्खों ने बहुत प्रोसेस कर रखे हैं। वर्तमान में 11 मई के बाद से लगातार पानी रोका हुआ है इलाके का। ठीक है, इलाका मीन्स मेरे एरिया, मेरे घर का और 2-4 घरों का, 8, 10, 20 घरों का पानी तो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और कितना ज्यादा नहीं आ रहा है, कितने लोगों का नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कई बार मैंने एमसीडी के पानी से उनकी टंकी ओवर होते हुए देखी है, तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जिन लोगों घर में जमीन का पानी नहीं लगा और केवल एमसीडी के कनेक्शंस हैं और उनकी टंकियां ओवर हो रही है, तो जाहिर सी बात है तो ये तो अलग मैटर हो गया। तो कुल मिलाकर के बेसिक मुद्दा क्या है कि ये जो दिमाग दिखाते हैं ना भाई, ये मैं इसको भी मेंशन करूंगा, वो फोटोग्राफ यहाँ पे मेंशन करूंगा जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है हरियाणा के, क्या कि वो पत्नी के यार को सुरक्षित करेगा और पत्नी के पति को असुरक्षित करेगा का अधिकार उसके पास है ही नहीं। दूसरी बात, अगर मैं नहीं जानता उसको मैटर को कितना टाइम हो गया, कितना क्या हो गया है, मेरा मैटर सन 2007 से, जनवरी सन 2007 से एक्टिवेट था और अभी भी एक्टिवेट है और टोटल फर्जीवाड़ा है, टोटल फर्जी है, टोटल झूठ है मेरे खिलाफ। जो एक एक शब्द उन्होंने लिखा है उसकी जो जानकारी मेरे पास है, जो कॉपीज मेरे पास है, जो मैंने कोर्ट से निकलवाई है, वो कॉपीज में उसके शब्दों के अनुसार वो मुझसे नहीं जीत सकते। एक एक शब्द झूठा है और मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में उनके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद है। अब रही बात मेरी पत्नी का यार तो जेल जाएगा, मेरे पास ये कानूनी अधिकार है उसके खिलाफ लीगल स्टेप्स का, क्योंकि मेरे पास में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरी परवरिश में, ग्रैंड पेरेंट की परवरिश में है और बहुत बेहतरीन परवरिश में, लाखों रुपए बच्चों का स्कूल लेवल। और मैंने आज तक कोई सरकारी लाभ न तो लिया है न कभी सोचा है, क्योंकि सरकारी काम रो रो के सरक के होते। 15 साल पहले भी मैंने कहा था, तो एक मनुवादी व्यवस्था के गधे ने मुझसे कहा था, हरामजादे ने मुझसे कहा था कि तेरी जो जाती है वो काम कर ले, तो मैंने कहा उससे तुझे क्या मतलब। और रही बात इस मामले में, मेरे पास में लीगल एविडेंसेस है जो कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा, मेंशन ऑलरेडी कर चुका हूं दिल्ली की एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो मुकदमा मैं जीत चुका हूं अपराध के खिलाफ, और अपराध से संबंधित लोगों के खिलाफ अभी मुकदमा एक्टिवेट होगा। तो यहाँ मैं ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, भाई कानून के बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारी बारीकियां होती हैं, और गरीब लोग जो इकोनॉमी से, मेरी इकोनॉमी डाउन नहीं है, मेरी इकोनॉमी डाउन की गई है,
मेरे कई मकान खाली पड़े हुए हैं जिनमें मैं किरायादार रख दूं, और मैंने रखे भी, और फिर वही बात है, बहुत सारी एट्रोसिटी हुई और फिर उस इकोनॉमिकल लाभ से मुझे वंचित कर दिया गया। 5.5 साल खाली पड़ा हुआ। अगर मैं कम से कम किराया आएगा तो 11,000 आएगा। ठीक है, सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूँ। मकानों का किराया 11,000 रुपये महीना आएगा। तो ये सबको ब्लॉक कर दिया मूर्ख लोगों ने। कोई लीगल अधिकार उनके पास नहीं, यानी कोई कानूनी अधिकार उन मूर्खों के पास नहीं है। फिर भी दिमाग दिखाया, बेचारे जेल जाएंगे, ये तो तय है। ये तो मैं वक्त के साथ साथ बताऊंगा। ये कानूनन मुकदमे तो उनके खिलाफ, धूर्तों के खिलाफ, मूर्खों के खिलाफ किए ही जाएंगे। भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये टोटल एट्रोसिटी है। रही बात जो मैसेज मैंने पढ़ा है वो हमारे समाज का है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन क्राइम तो हुआ है। और क्राइम ये है कि उसमें पति पत्नी SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, बहुजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फिर भी जुल्म तो जुल्म है। तो जो जुल्म उन लोगों के ऊपर हुआ है, उस हस्बैंड पर जो जुल्म हुआ है, जो पत्नी द्वारा जुल्म उस पर कंटिन्यू किया हो गया, वाह, पति इतना बुरा हो गया, पत्नी को तो यार भी और यार को सुरक्षा भी, वो भी कानून, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसमें भाई आपके पास में अंडर सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगाओ। नंबर 1, यदि आप अपनी पत्नी को चाहते हो तो। मुझे तो जानकारी नहीं थी, मैं तो कानून से धोखा खा गया था, मुझे गलत जानकारी दी गई थी और मुझे सही जानकारी नहीं थी उस वक्त, इसलिए मैं धोखा खा गया। नंबर 1। नंबर 2, मेरी पत्नी अपनी इच्छा से गई थी, मैंने उसको घर से बाहर नहीं किया था, मैंने नहीं चाहा था कि वो जाए। मैंने जब तो क्या, आज भी नहीं चाहता हूं कि वो मुझसे अलग हो या अलग रहे। तो उस जो मैंने मैसेज पढ़ा है उसका मैं फोटो यहाँ मेंशन करूंगा, इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, और ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। बेसिक बात क्या है, कुल मिलाकर बात क्या है, अंडर सेक्शन में 9 में एप्लीकेशन लगाएगा, वहां उसकी पत्नी का यार कोर्ट से ही जेल जाएगा। हो गया ना असुरक्षित। सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर उसके बाद में पत्नी के यार को लिव इन में जो रह रहा है, उसकी पत्नी को अपने संपर्क में लेना एक क्राइम है, एक अपराध है। इस वजह से भी उसके अगेंस्ट कई मैटर बनेंगे, कई सारी धाराओं में मामला दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा। और जो लोग मूर्ख हैं, जो मनुवाद व्यवस्था के लोग हैं, जिन्होंने ये सोच रखा अदालत में उनके लोग हैं, थाने में उनके लोग हैं, उनकी चलती है, मैं ये माहौल ही पूरा क्रश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बेकार कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ये तो वर्ण व्यवस्था भारत से खत्म होके रहेगी। 1 साल में नहीं तो 2 साल में, और 2 साल में नहीं तो 3 साल में एट्रोसिटी तो भारत से खत्म होगी। मैंने भी कल परसों भी कुछ वीडियो मेंशन किए थे कि लगभग 70 मिनट के, लेकिन इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन मैं उसको अपडेट नहीं कर पाया। ये जो मैंने अभी हाई कोर्ट का मैटर पढ़ा है कि पत्नी के यार को सुरक्षा दी जाएगी, ये नहीं था मैंने, ये तो मैंने अभी हाल ही 15-20 मिनट पहले पढ़ा। उसके बाद मेरा दिमाग में इतनी खुंदक कौंधी ना कि मैं इसको मेंशन कर दूं। ये लगे हाथ अपने विपक्षियों को भी एक मैसेज दे दूं। जितने भी लोग मेरे अगेंस्ट एक्टिव हैं, चेजर्स हैं, पिछलग्गू हैं, मूर्ख हैं, धूर्त हैं, नालायक हैं, कायर हैं, वे लोग ये अच्छी तरह समझ लें कि तुम्हारे पास में दिमाग नहीं है, और कानून की भाषा में एट्रोसिटी के संवाहकों की मदद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। फिर वैसा कोई मामला नहीं था कि 15 साल मुकदमा चले या मेरी पत्नी मुझसे अलग जाए। फिर ये हुआ। मैं तो कानून नहीं जानता था, नहीं कानून वाले तो कानून जानते थे, फिर क्यों खेला खेल। तो ये सब सारा एट्रोसिटी का चैप्टर है। मूर्ख मनोवादी के व्यवस्था के लोगों ने, मेरे पास लीगल एविडेंस है जिसको कुछ उठलाया नहीं जा सकता। पूरा मुकदमा फर्जी है और जानबूझ के जातिवाद के चलते इन्होंने मेरी स्त्री को हड़प लिया, और उसी की पैरवी करने के लिए इन्होंने ये हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट का एक मैटर आया है कि मैंने बताया, मेंशन किया, वो फोटो मैं यहाँ मेंशन करूंगा तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या मामला है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी तरह का क्राइम बहुजन कम्युनिटी पे ना हो, किसी प्रकार से बहुजन कम्युनिटी के किसी भी कैंडिडेट पे, स्त्री पे, पुरुष पे ना हो। रही बात इसकी बात करते हैं हिंदू कोड बिल में क्या है क्या नहीं है, मनुवादियों ने कितना, जैसे संविधान बदल लिया, इतना हिंदू कोड बिल में कितना क्या परिवर्तन किया है देखेंगे। और रही बात, मैं हिंदू नहीं हूं और ना SC/ST समुदाय के लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, ठीक है। वोटिंग के टाइम पे हम सारे हिंदू होते हैं और नॉन वोटिंग के टाइम पे हम
जो तुम लोग हमें इंगित करते हो, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हो। जो हरियाणा का एक और वीडियो आया है, हांसी एरिया की पुलिस उसको एट्रोसिटी को सपोर्ट कर रही है, अर्जुन छाबड़ा का जो वीडियो है अभी मैं मेंशन करूंगा अगली क्लिप्स में। बहरहाल इतना ही, और इस वीडियो पे सिर्फ मैं सब्जेक्ट रिलेटेड 2 टाइटल डाल के अभी इसको तुरंत लगाता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। समय का अभाव रहता है एडिटिंग के चलते, साथियों हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। बाबा साहेब का एक गाना अभी आ रहा है मेरे द्वारा, एडिटिंग प्रोसेस में है, बहुत सारे एंगल्स पे उसको फिल्माया गया है, ये मेरे द्वारा फिल्माया गया है और बहुत ही बेहतरीन गाना है। उम्मीद करूंगा आप बाबा साहेब के उस गाने को जरूर इन असंवैधानिक लोगों के खिलाफ एक्टिव करोगे और वायरल करोगे वीडियो को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल से मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध, और साथ में 8766284334 ये मेरा मोबाइल नंबर है। बाकी मैं डिस्प्ले